नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल कर्मयोगी सेवा ट्रस्ट पर स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि श्रमिकों का जो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट राउंड वालों का, उन्हें वीज़ा जारी होने के और भारत से इजराइल जाने के लिए फ़्लाइट कब जाएगी, कितने श्रमिक वहां पहुंच चुके हैं और कितने सरकार भेजने की तैयारी में है, और ये बताएंगे कि वहाँ पर कैसी परिस्थितियाँ हैं और कैसे जानकारी कहाँ से मिली है और कैसे इनका लाभ उठाया जा सकता है। ये वीडियो पर चलते हैं। इजराइल में नेशनल लेबर फेडरेशन कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक कार्यक्रम में आवासीय इजरायली मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, मुख्य चीफ अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया है कि जून के अंत तक 10,000 विदेश कर्मचारियों जो भारत से आएंगे विदेशी श्रमिकों की जगह लेंगे। भारत से समझौते के अनुसार बुलाए जा रहे जो श्रमिक हैं उन्हें जल्द से जल्द उनका डॉक्यूमेंटेशन वीज़ा कार्यवाही पूरी कराने का प्रयास किया जा रहा है और मई में 10,000 श्रमिकों की आवश्यकता लगभग पूरी कर लेंगे, लेकिन उनमें से 5,000 मई में जाएंगे और 5,000 जून में भेजने का प्रयास किया जा रहा है। इजराइल में चीन और मोल्दोवा के कर्मचारी सबसे ज़्यादा थे जो श्रमिक वहाँ पर कार्य कर रहे थे, लेकिन 7 अक्टूबर को हुए हमास के भीषण हमलों के बाद ये अपने देश वापस लौट आए। अब तक भारत से करीब 1200 कामगार या कर्मचारी इजराइल जा चुके हैं। 1200 से अधिक भारतीय कर्मचारियों की दूसरी टीम इस समय स्थानीय माहौल में ढलने और ट्रेनिंग की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। यानी कि जो 1200 कर्मचारी हैं वहाँ जो जा चुके हैं वे वहाँ पर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और रहने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि स्थिति देख रहे हैं जैसे वहाँ का माहौल है। अब उसके बाद मई तक जो लगभग 5,000 कर्मचारी जाएंगे। उसके बाद उन 5,000 कर्मचारियों की जो इजराइल जाने की है उनकी स्क्रीनिंग चालू है, उनके डॉक्यूमेंटेशन उनकी प्रक्रिया चल रही है। इजराइल के विदेशी श्रमिक जनशक्ति निगमों का जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि जून के अंत तक भारत से कुल मिलाकर 10,000 से अधिक विदेशी श्रमिकों को इजराइल में नियोजित करने का प्रोग्राम है और साथ ही जॉर्जिया, श्रीलंका, अजरबैजान अन्य देशों से भी लगभग 10,000 श्रमिकों को बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। विदेशी कामगारों के आने से निर्माण उद्योगों को बचाया जा सकेगा, क्योंकि इस समय निर्माण उद्योग बिल्कुल चरमरा गए हैं और अधिकांश निर्माण स्थल बंद हो चुके हैं। वो सिर्फ युद्ध की स्थिति के कारण ऐसा हुआ है। भारत से इजराइल अप्रैल माह में श्रमिकों को भेजा जाना असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि भारत के अंदर अप्रैल माह में प्रधानमंत्री पद के लिए लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं, जिसमें सभी अधिकारी अप्रैल माह में पूर्ण रूप से व्यस्त रहेंगे, जिससे अग्रिम कार्रवाई जो विभागीय कार्रवाई होगी उसके जो अधिकारी होंगे वे किसी तरह की कार्रवाई करने के लिए सक्षम नहीं होंगे, जिसके फलस्वरूप अप्रैल माह में किसी श्रमिक का जा पाना संभव नहीं है। इसलिए यही विचार जो अंदर से जो सूचना मिली है, इजराइल में श्रमिकों को अप्रैल माह में भेज पाना संभव नहीं हो पाएगा। यह सूचना एक सटीक तथ्यों पर दी जा रही है, जिससे यह साबित होता है कि लगभग मई से जून के अंदर लगभग 10,000 श्रमिकों को जो इजराइल सरकार ने समझौते के तहत मांग की गई है, जून माह में 5,000 श्रमिकों का लगभग डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुका है जो जून के माह में निकलेंगे, और जो सेकंड राउंड में 4,000 समथिंग श्रमिक का जो डॉक्यूमेंटेशन होना है और जो उनकी प्रक्रिया है वह चल रही है। जबकि सेकंड राउंड में सिलेक्ट हुए श्रमिकों को डॉक्यूमेंटेशन उपरांत कंप्लीट होने के उपरांत इनका जाना लगभग जून माह में ही संभव हो पाएगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। सरकारी कार्य में हमेशा विलंबता रहती है। शामिल तीसरे राउंड भी श्रमिकों का शामिल किया जाएगा, क्योंकि तीसरे राउंड में जो श्रमिक होंगे उनके इंटरव्यू लिए जाएंगे और उनका डॉक्यूमेंटेशन जैसे कंप्लीट हो जाता है उनमें से जितनों का भी होगा उन्हें जून माह में भेजने का विचार सरकार कर सकती है।
इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अगली कार्रवाई चल रही है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हमारी जो भी वीडियो है और उसकी जो सूचना है श्रमिक संबंधी, इजराइल संबंधी, वो उचित समय पर और सही समय पर आपको मिलती रहे ताकि उसका आप लाभ उठा सकें और उन श्रमिकों तक जिन तक ये जानकारी नहीं पहुंची है आप उन तक पहुंचाने का प्रयास करें जिससे कि वे इसका लाभ उठा सकें और अपनी जो विदेश यात्रा है इजराइल की उसे पूर्ण कर सकें। आने वाली वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कंपनी और श्रमिक के बीच क्या एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि जो SEC बोलता है, इसमें जो नियोजित कंपनियां हैं जिसके माध्यम से आपको भारत से इजराइल भेजा जाएगा, उनमें आपने क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस एग्रीमेंट की जो बातें हैं उनका खुलासा किया जाएगा, संपूर्ण उसकी जानकारी दी जाएगी। आपके मन में जो प्रश्न बन रहे हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे मैं प्रूफ के साथ, जिससे आप उसका